यादव समाज को जो है टारगेट में लेकर के कहीं आरएसएस की इसमें जो है कि भूमिका भी हो सकती है। अब तो भैया 23 जून से यह साफ हो गया है कि अब गोमूत्र गंगा जल अपवित्र है, ब्राह्मणी का मूत्र जो है कि पवित्र है। आज पूरी तरह से जो मनुवादी मीडिया है एकजुट होकर के जो है कि या जो कथावाचक रहे हैं उनको खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का काम करें। और जो आधार कार्ड की बात की जाती है, आधार कार्ड में फेर बदल भी हो सकता है। क्या क्या हो जा रहा है यह मोदी और जोगी के जमाने में, तो भैया नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अगर ब्राह्मण समाज के साथ भी वैसा बर्ताव होता तो अखिलेश यादव उनको बुला करके सम्मानित करते। अखिलेश यादव ने इसलिए सम्मानित नहीं किया कि वह यादव और कठेरिया समाज के थे। इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुई घटना के बाद अब वो सियासी रंग पकड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस टीम से मिल करके उसको सम्मानित किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर जातिवाद का आरोप लगा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए लोटाराम निषाद जी हैं। लोटाराम निषाद जी, जो यादव कथावाचक के साथ इटावा में जो घटना हुई उसको पहले कैसे देखते हैं? जो मानसिकता जातिवादी की थी, कहा जा रहा था अब खत्म हो गई है, अब कोई भी मतलब कथा और भागवत और पूजा पाठ सभी लोग कर सकते हैं, सबको आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किया गया, मारपीट की गई और जो घटना निकल के आई, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, इटावा की जो घटना है वह पूरी तरह से अमानवीय है। और मैं आज से नहीं, मैं 30 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एटा, इटावा, आगरा हो, मथुरा हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, रैया हो, मैं जाता हूँ। आज जितने 90% जो कथावाचक हैं, जग जाहिर है, ये नहीं कि ये जो है कि मुंह पर कंबल डाल करके, पर्दा डाल करके काम करते हैं। वहाँ जितने कथावाचक हैं 90% की संख्या में वहाँ यादव समाज के हैं, फिर इसके बाद निषाद कश्यप समाज के और लोधी समाज के कथावाचक और कुछ शाक्य बिरादरी के होते हैं। यह जो यजमान के रूप में जिस ब्राह्मण ने बकेवर क्षेत्र का जो गांव रहा है, ब्राह्मण बहुल गांव रहा है, वहाँ पर यजमान के बन करके ले जाने का काम किए। उन्हें भली भांति मालूम था कि यह जो कथावाचक है, भागवत कथा का वाचन करने वाले हैं, यह यादव समाज के हैं। और इसमें लगता है दोहरा गेम भी हो सकता है कि या तो जानकर ले गए कि भाई कर्मकांड तो कोई करा सकता है, जिसके अंदर जो है कि वह कर्मकांड कराने की वह संस्कारित व्यक्ति है, रहेगा वही तो कर्मकांड कराएगा, या जान करके या यादव समाज को जो है टारगेट में लेकर के कहीं आरएसएस की इसमें जो है कि भूमिका भी हो सकती है कि यादव समाज को ले जा करके अपमानित करना। और मैं कल से जो खबर देख रहा हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जैसे कौशाम्बी में पाल समाज की लड़की के साथ जिस तरह से धन्नू तिवारी, राम बाबू तिवारी का बेटा, लड़की को ले जा करके भट्ठे की आड़ में जिस तरह उसको जो है मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाता है, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है, उसके साथ जो है कि ओरल सेक्स करता है। और वहाँ के जो यशो रहे सैनी थाना के ब्राह्मण समाज के थे, लेकिन मैं सभी ब्राह्मणों को गलत नहीं मानता, लेकिन बहुमत जो संख्या में होता है ब्राह्मण जो है कि मनुवादी होते हैं, जातिवादी होते हैं, उनका जाति चरित्र जो है कि समय समय पर दिखाई देता है। तो वहाँ पर जब वो पास्को एक्ट लग जाता है और ब्रिजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रमुख सचिव गृह पर दबाव डाल करके पूरा मामला को उलट फेर करके जो पीड़ित पक्ष था उसको आरोपी बना दिया गया, और जो आरोपी था उससे पास्को एक्ट हटा करके जो है कि जेल से बाहर कर दिया गया। और बड़े हास्यास्पद स्थिति है। हमें कभी कभी बात अंग्रेजों की याद आ जाती है। 1918 में अंग्रेजों ने एक व्यवस्था दिया था कि ब्राह्मण जाति को जज नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इनका न्यायिक चरित्र नहीं होता है, यह जाति बात से प्रेरित होकर के जो है निर्णय देने का काम करते हैं। और अंग्रेजों ने पूरी तरह से ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दिया था। वहाँ आप देखिएगा कौशाम्बी की घटना में कि ब्राह्मण जज ने 8 साल की लड़की जिसको ककहरा नहीं मालूम है, अब उसे जो है कि अंग्रेजी में प्रश्न किया जाता है और आरोपी को जो है कि बचा लिया जाता है, जबकि लड़की चिल्ला चिल्ला करके, आप भी जाओगे आपके सामने बताएगी कि धन्नू तिवारी ने मेरे साथ क्या क्या किया। और सारी घटना बताने के बाद पूरी जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस समर्थित मीडिया है और ब्राह्मणवादी मनुवादी मीडिया है, सारे मामले को उलट फेर करके जो है पीड़ित पक्ष को ही आरोपी ठहराने का, और जो आरोपी था, दुष्कर्मी था, प्राकृतिक कुकृत्य किया पाल समाज की लड़की को, उसको जो है कि अपराध मुक्त करने का काम किया। और वही पटकथा मैं कल से देख रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र की, यहाँ तक कि दिल्ली की मीडिया आकर के पूरी तरह ब्राह्मण समाज को निर्दोष साबित करने में और यादव समाज को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बताओ यादव होकर के उम्रदराज जो है ब्राह्मण महिलाओं
से पैर पुजवाने का काम किया, इस तरह का किया, तो यह लगता है कि एक षड्यंत्र है। और सबसे घृणित बात है, 23 जून इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अभी तक कोई हवन पूजन होता था, धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड होता था, तो अभी तक जो है कि गाय का गोबर रख के गौरी गणेश बना दिया जाता था और गोमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता था, गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता था। अब तो भैया 23 जून से यह साफ हो गया है कि अब गोमूत्र, गंगा जल अपवित्र है, ब्राह्मणी का मूत्र जो है कि पवित्र है। इनका सिर मुंडन कराने का काम किया गया, मारने और पीटने का काम किया गया। आज पूरी तरह से जो मनुवादी मीडिया है एकजुट होकर के जो है कि या जो कथावाचक रहे हैं उनको खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का काम करें। और जो आधार कार्ड की बात की जाती है, आधार कार्ड में फेर बदल भी हो सकता है। क्या क्या हो जा रहा है। यह मोदी और जोगी के ज़माने में तो भैया नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया जा रहा है। और अगर अग्निहोत्री गोत्र की भी बात करेंगे तो मैंने यादवों के गोत्र के बारे में पढ़ा हूँ कि ग्वाल, रढ़ोर, किसावत, कमरिया, घोषी, गोप, नवगोप, कजरौट, बजरौट, बिनहिरा, अठावा, घोष है, टेटवार, ठेठवार, निंगवा, कोरचा, कुरबा, गौली और अग्निहोत्री, अत्रि, यह ब्राह्मण यादव समाज के जो है कि गोत्र होते हैं। जैसे ब्राह्मणों का गोत्र होता है गर्गस, गौतम, सालडीले, भारद्वाज, अत्रि, वत्स, पराशर, उपमन्यु, श्री नेत्र, नंबूदरीपाद, कुलकर्णी, अय्यर आदि होता है। तो यह अग्निहोत्री को मुद्दा बना करके मीडिया जिस तरह से जो है कि यादव जाति के भागवत कथावाचक हैं उनको दोषी ठहराने का काम कर रही है। और हम लोगों को संदेह है, छेड़छाड़ भी देखो भैया ये कुछ भी कर देंगे। इनकी मीडिया है, इनका प्रशासन है, इनकी सरकार है। अरे कौशाम्बी की घटना से ही सबक ले लीजिए ना। एक अजय खंघार जाति का पीछे लगता है आपको सरकार इसने नाराज हुई, अखिलेश जी उसको सम्मानित कर दिए उन लोगों को बुला करके। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अगर ब्राह्मण समाज के साथ भी वैसा बर्ताव होता तो अखिलेश यादव उनको बुला करके सम्मानित करते। अखिलेश यादव ने इसलिए सम्मानित नहीं किया कि वह यादव और कठेरिया समाज के थे, क्योंकि समाजवादी विचारधारा जो होती है वह सबको साथ लेकर के सबके सम्मान की चिंता करने वाली पार्टी है। इस नाते अखिलेश यादव जी ने उस पीड़ित पक्ष को जो है सम्मानित करने का काम किया, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। और कल हम लोग जा रहे हैं और यह घटना यादव लैंड बोला जाता है मैनपुरी को, एटा को, इटावा को, कन्नौज को, औरैया को, फिरोजाबाद को। अगर यह घटना दुर्भाग्यवश गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ में हुई होती तो यादव के घर में जो लाठी होती है हुरा वाली ना, और मलाहे के घर में लाठी और करवार होती है, ये डाल दिए होते कहीं से, निकाल दिए होते कहीं से। या तो वहाँ के यादवों ने बड़ा क्षमाशीलता का काम किया, लेकिन जिस तरह से यादव समाज को खलनायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सुबह मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी बकेवर जाऊंगा, जाने का राह नहीं बताऊंगा। और जो ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। आप ये बताओ, अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री तो हमको नहीं लगता कि पूरे देश में कोई हुआ हो। जो इंटर पास 18 लाख बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में लैपटॉप देकर नई तकनीक से जोड़ने का काम किया। आगे की पढ़ाई के लिए इंटर पास बेटियों को 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। 19 लाख जो है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 56 लाख जो है विधवाओं को, अशक्तों को, विकलांगों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया। उस अखिलेश यादव जी जब यादवों के विरोध में गैर यादव पिछड़ी जातियां लोहार, क्वार, सुनार, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी में, लोधी और किसान में, पालगढ़ एरिया, धनगर में नफरत पैदा कर दिया गया कि यादव तो हकमार है, सारा हक हिस्सा आज पिछड़ों का लूट रहा है। और 2017 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो सरकारी जो मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग है, 9 दिनों तक गोमूत्र से, गंगा जल से धुलवा करके उसका शुद्धिकरण कराने का काम किया गया था। यही अखिलेश यादव जब लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी गंगा जल से उसको धुलवाने का काम किया जाता है। भाजपा की राठ की विधायिका ममता अनुरागी जब मंदिर परिसर में चली जाती हैं तो टैंकर में गंगा जल भरवा करके मंदिर के परिसर को धुलवा करके शुद्धिकरण किया जाता है। देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली के द्वारकाधीश मंदिर में जाती हैं तो उनका जो ब्राह्मण सचिव रहता है वह गर्भगृह में जाता है। और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी थी, विधवा थी, शूद्र थी, इस नाते उनको बैरिकेडिंग के बाहर ही खड़ा करा करके जो है धार्मिक अनुष्ठान कराया गया। डॉक्टर रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे, आप देखिए कि पुष्कर अजमेर के पुष्कर मंदिर में गए
मंदिर परिसर में घुसने नहीं दिया गया। जब पूरी जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए तो पंडों ने धक्का मारकर उनको बाहर करने का काम किया। तो ये तो भैया यह देख ही रहे हो कि जातिवाद चरम पर बोला है। और दो बातें हम विशेष रूप से कहूँगा कि 6वीं कक्षा में जब हम लोग संस्कृत विषय पढ़ते थे तो उसमें एक बात लिखा गया था जो जोगेश्वर श्री कृष्ण के हवाले से कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की स्थापना मैंने किया है, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, संस्कार के आधार पर। और गीतोपदेश एक बात हम लोगों को पढ़ाई जाती थी 6वीं 7वीं में ही संस्कृत में कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् दुजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ये जितने दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय चटर्जी बनर्जी मुखर्जी मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय कुलकर्णी अय्यर नंबूदरी पाद जितने ये ब्राह्मण हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि तुम अपने को ब्राह्मण कैसे कहते हो? क्या तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान है? क्या तुम वेद पाठी हो कि अपने को विप्र कहते हो? अगर नहीं हो तो तुम भी शूद्र हो, क्योंकि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार के आधार पर, चरित्र के आधार पर, सदाचार के आधार पर किसी भी वर्ण में पैदा व्यक्ति भी क्षत्रिय हो सकता है, वैसे हो सकता है, ब्राह्मणत्व को अर्जित कर सकता है। लेकिन एक बात जो 16वीं सदी में अकबर के ज़माने में तुलसीदास दुबे ने जो रामचरितमानस लिखा उसमें एक बात लिख दिया कि पूजहूँ विप्र सकल गुणहीना अब पूजहूँ न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। लिखा है उसमें तुलसीदास जैसे जातिवादी ने, मनुवादी और पाखंडी ढोंगी ने कि अगर शूद्र कितना ही गुरु ज्ञान में प्रवीण है वह पूज्य नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण है वह कुकर्मी है, दुष्कर्मी है, व्यभिचारी है, अनाचारी है, पाप कर्मा है, तब भी ब्राह्मण के घर में पैदा व्यक्ति वह पूजनीय हो सकता है। लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी, क्योंकि यह देश अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, तुलसीदास के रामचरितमानस से, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड से, और वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाली मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, क्या कथावाचक को जेल भेजने की चल रही प्रक्रिया, या जेल जाएंगे ऐसा लगता है आपको? जैसे कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ भी है और 2 आधार कार्ड भी उनके हैं, तमाम सारी बातें आरोप लगाया जा रहा है। अब उनके पर जिनके साथ जास्ती हुई है उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय के मसीहा परम पूज्य बीपी सिंह जी की आज 90वीं जयंती का भी दिन है। और मैं बता दूं कि गेंद को जितना ही दबाया जाता है वह उतनी ही उछाल मारती है। यह सामाजिक न्याय के दूसरी जो है कि क्रांति का आगाज होने जा रहा है। अगर यादव समाज के या हमारे कठेरिया समाज के जो पुरोहित के रूप में गए थे और जिनका कई अपमान ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मणी के मूत्र को छिड़क करके अंतः वस्त्र उनके मुंह पर रगड़ करके और मुंडन करके जो अपमानित करने का काम किया है, तो अगर उनको जेल में डाला जाएगा तो हम जैसे समाजवादी लोग जो है कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम अपील करना चाहते हैं कि यादव समाज जो है, ये धर्म की जो दुकान चलती है, यादव समाज जिस दिन चंदा दान दक्षिणा देना बंद कर दे तो जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, हमारे सम्मान का विरोध करते हैं, हमारे साथ जाति विद्वेष रख करके जो है कुटिल भाव रखते हैं, इनकी दुकान पर ताला लग जाएगा। और हमें विश्वास है कि यादव समाज इस घटना से सबक लेगा और पूरी तरह से ब्रह्म भोज हो, ब्राह्मण भोज हो, गया भोज हो, तेरही भोज हो, उसका बहिष्कार करने का काम करेगा। शादी ही हो, विवाह हो, मरनी हो, करनी हो, गृह प्रवेश है, जो भी कर्मकांड होगा, लौटर राम अगर कल कोई धार्मिक कर्मकांड कराएगा, अपनी बेटी की शादी कराएगा, तो मैं चमारपासी और अहिर के कर्मकांडी से ही कराने का काम करूंगा। मैं तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोगों से कर्मकांड करने का न कराने का संकल्प उसी दिन ले लिया था जिस दिन अखिलेश जी का के 5 कालिदास मर्ग खाली करने पर गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया था। उसी दिन संकल्प ले लिया कि मैं तथाकथित ब्राह्मण से नहीं, कर्मकांडी और संस्कारी ब्राह्मण से, चाहे वह शूद्र समाज में ही पैदा क्यों न हो, दलित आदिवासी ही क्यों न हो, उसी से मैं धार्मिक अनुष्ठान कराने का काम करूँगा। तो ये थे लोटन राम शाह जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। और इनका कहना है कि अगर जो यादव कथावाचक हैं इटावा के, उनके साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर साजिश के तहत उनको जेल भेजा जाता है तो समाजवादी पार्टी कहीं पीछे नहीं हटेगी और उस पूरी टीम के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।